हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे क्लाइडोस्कोप की और आज हम बात करने वाले हैं द ऑरेंज एपिसोड 3 वीक्स बिफोर द हाइस्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है नजान से, जो बताती है कि वो नशे में रहती थी, बट 4 साल 1 हफ्ते से उसने कोई नशा नहीं किया है। वो FBI ऑफिसर है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है रज़ा। उसका डिवोर्स हो चुका है और अब वो अपने बेटे की कस्टडी जल्द ही लेने वाली है। नजान को पूरा शक होता है एवा पर। दूसरी तरफ एवा रॉजर की ही कंपनी में एक जगह रेंट पर लेती है अपनी टीम के लिए। नजान उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाती है क्योंकि डायमंड्स चोरी होने के बाद FBI को उसके फिंगरप्रिंट्स मिले होते हैं, लेकिन वो उस बात को घुमा देती है और वो वहाँ से बच निकलती है। लेकिन एवा लियो को बताती है कि नजान को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। नजान को उसकी सीनियर ऑफिसर एवा से दूर रहने को कहती है क्योंकि 7 साल पहले एवा ने उस पर इल्जाम लगाए थे कि उसकी वजह से रे वॉर्नन यानी कि लियो की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुनती थी, क्योंकि वो ड्रग्स के नशे में रहती थी। शायद नजान उसका बदला लेने के लिए ही एवा के पीछे पड़ी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नजान को जल्दी उसके बेटे की कस्टडी मिलने वाली होती है, जिसके लिए वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ रे जूनियर की वजह से रॉजर की तिजोरी तक पहुंचने तक का रास्ता ढूंढ निकाला जाता है। वो सारे पाइपलाइंस को इकट्ठा करते हैं और टनल के नीचे तिजोरी को देखते हैं। एवा अपने घर पर किसी लेडी से बात कर रही होती है, उसे यहाँ नहीं रहना, लेकिन वो लेडी उसकी बातों को टाल देती है और डॉग्स को वॉक कराने ले जाती है। तभी वहाँ पर बॉब आता है, लेकिन बाहर नजान ये सब देख रही होती है और वो उनके फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेती है। एवा बॉब को वहाँ से तुरंत चले जाने को कहती है और बॉब वहाँ से चला जाता है। नजान को कोर्ट पर जाना होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वो ऑफिस में जाती है और अपने दोस्त को ये सब बताती है। उसका दोस्त उसकी मदद करने को रेडी हो जाता है। नजान को एवा, बॉब और जूडी तीनों के बारे में पता चल जाता है और वो दोनों उसी की टीम पर काफ़ी नज़र रखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉब, जूडी और स्टेन के बीच एक बार फिर से बहस हो जाती है और नजान का दोस्त उन्हें बहस करते हुए देख लेता है। वो उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। बॉब चुराए हुए डायमंड्स की एक बटरफ्लाई रिंग जूडी को गिफ्ट देता है और बताता है कि उसका हाथ टूटा हुआ है और अब वो सिर्फ अपना बायां हाथ ही यूज़ कर सकता है। इन सभी चीज़ों की फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेता है नजान का दोस्त सैमुअल और उसे ये सब कुछ बता देता है। स्टेन के बारे में रिसर्च करने पर पता चलता है कि स्टेन और लियो एक साथ ही जेल में बंद थे और साथ ही जेल में रहते थे और उसका शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन एवा नजान को फिर से जाल में फंसाकर उसे ड्रग्स के साथ पकड़वा देती है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की कस्टडी फिर से खो देती है। फिर नजान एवा के घर जाती है और वहाँ रहने वाली लेडी को पकड़ लेती है और बदले में एवा से कहती है कि वो जासूसी करे लियो की टीम में उनकी मेंबर बनकर। एवा रेडी हो जाती है क्योंकि उसका उस लेडी के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। एवा को लियो को धोखा देना ही पड़ता है और एपिसोड ऑरेंज यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।